कांग्रेस, क्या बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, जब आम जनता के हित की बात आती है तो लूटने खसोटने में कोई भी कसर नहीं करता है। जर्मन का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने कहा था सरकार नियम ऐसे बनाती है कि जिससे जनता अपराध बोध में ग्रसित रहे और जब चाहे जनता को अपराधी सिद्ध कर दो और अपराधी सिद्ध करके जनता पर मनचाहा रूल एंड रेगुलेशन थोप दो। मैं बात कर रहा हूं आप हिमाचल से आए हुए लोगों की, जो हिमाचल प्रदेश से मुख्यतः आए हुए हैं, बाकी सब जगहों से भी है, और ये नारा लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी हमें माफ़ करो, जो आप नियम उल्टे सीधे बना रहे हो उससे हमारा मेहनत की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। वो हिमाचल सरकार को कह रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे गडकरी जी से कहा जा रहा है कि प्राइवेट गाड़ियों की स्पीड तो आपने 120 किलोमीटर कर दी और टूरिस्ट टैक्सी बसों की 80 किलोमीटर कर दी। कहीं लिखा हुआ हाईवे पे प्राइवेट कारों की स्पीड 120 किलोमीटर है। सम्राट जी हमारे साथ हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। संजय भाई, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये जो हो रहा है, जिस तरह मनमाने नियम बनाए जा रहे हैं और जनता में ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि पॉल्यूशन होता है जी, ये होता है, वो होता है, इसलिए हम नियम बना रहे हैं, और उनको जस्टिफाई करा लिया जाता है। एक जो परसेप्शन बनाया जाता है उसको तोड़ पाएंगे आप लोग? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर एक लूट खसोट का बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और ये सिंडिकेट गरीबों पे मार रहा है। बड़ों को तो ये लोन भी माफ़ कर रहे हैं, अरबों रुपए के लोन माफ़ कर देते हैं, लेकिन गरीबों की ये गाड़ियाँ छीनने पे तुले हुए हैं। हमारी गाड़ियों के 15-15 साल का इन्होंने रोड टैक्स लिया, हमारी गाड़ियों को 10 साल में डीजल की गाड़ियों को ख़त्म कर रहे हैं। अब इन्होंने नया कंसेप्ट बनाया है कि जब भी दिवाली आती है, पराली जलती है, तो डीजल गाड़ियों को बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और जनता से भी पूछना चाहता हूँ और जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, क्या हमारी गाड़ियों को डीजल को सर्दियाँ आते ही जुकाम हो जाता है कि वो छींकने लग जाती है, धुआं ज़्यादा देने लग जाती है? हमारी गाड़ियाँ जो डीजल की होती है अप्रैल में भी उतना ही धुआं देती है, दिसंबर में भी उतना ही धुआं देती है, जनवरी में भी उतना ही धुआं देती है, उसके धुएं में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जब ये पराली जलती है, दिवाली आती है, उस वक्त ये हमारे को प्रदूषण का नाम लेके हमारी गाड़ियों को बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार भारत सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो, पॉल्यूशन कंट्रोल मैनेजमेंट हो, इन्होंने कई नामों से ऐसी संस्थाएं बना रखी है लूटने खसोटने के लिए, गरीबों को मारने के लिए। बहुत सारी ये संस्थाएं जानबूझ के हमारी गाड़ियों को बंद करने के ऑर्डर जारी कर देती हैं। हमारी गाड़ियां एक से लेकर कहीं से धुआं नहीं देती। हमारी गाड़ियों का पॉल्यूशन कंट्रोल जो होता है उसका सर्टिफिकेट बनता है 120 रुपये का। या तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट बनाना बंद कर दो, और या फिर उसको आप मानो, और जब मान रहे तो हमारी गाड़ी को चलने दो। जितनी हमारी गाड़ी की लाइफ है, जितना आपने टैक्स लिया है, उस गाड़ी को उतना चलने दिया जाए, ये हमारी मांग शुरू से रही है। अब इन्होंने क्या करा है कि अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया है। इन्होंने नया धंधा बनाया है कि 4 पहिए की गाड़ी टैक्सी, 4 पहिए का टेम्पो ट्रैवलर धुआं देगा, उसको बंद करने के ऑर्डर कर दिए। 6 पहिए का ट्रक डीजल का, 6 पहिए की बस डीजल की, उसको बंदी करेंगे। तो एक तरीके से डिवाइड एंड रूल करा कि जब टैक्सी वालों पे मुसीबत आए तो बस वाले ना आए, और बस वालों पे मुसीबत आए तो टैक्सी वाले ना आए। इस बार भी इन्होंने ऐसा ही कुछ करा है कि यूरो 4 गाड़ियाँ बंद करने के इन्होंने ऑर्डर कर दिए, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आपको फिर मैं बताना चाहता हूँ, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों के साथ हैं और उनकी रोजी रोटी बचाने के लिए हमें किसी के भी खिलाफ जाना पड़ गया, हम उसके खिलाफ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार है। इन सब ने मिलकर ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करने की साजिश रच ली है। पहले इन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले साल डीजल गाड़ियाँ बंद करने का फरमान जगाया था। इस बार ये एनसीआर में गाड़ी बंद कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस इनकी अपनी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनका है। इनको ये लग गया है कि ट्रांसपोर्टर एक नहीं हो पाते इतनी संख्या होते हुए भी, तो ये कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज इसकी खिलाफत करने, हम गडकरी जी की खिलाफत करने आए कि किस प्रकार से हम गडकरी साहब को 3 लाख रुपए सालाना टैक्स दे रहे हैं और नेशनल परमिट ले रहे हैं। हिमाचल सरकार ने इसके बावजूद 5270 रुपये का टैक्स पर डे का हमारी गाड़ियों पे, बसों पे लगा दिया है। टेम्पो ट्रैवलर पे 3200 का टैक्स लगा दिया है। तो एक तरीके से ये डकैती है, ये आप ज़बरदस्ती का राज कर रहे हो। इतना तो अंग्रेजों ने जुल्म नहीं करे जितनी भारत की सरकार और राज्य सरकारें हमारे
पे जुल्म कर रही हैं। क्या लगता है आपको जब पॉल्यूशन की बात करते हैं आपकी करे कोई और भरे कोई, सितंबर में जैसे जैसे आ रहे हैं अब फिर से नए फरमान जारी हो जाएंगे, कभी ऑड इवन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तरह तरह से मतलब अपनी गलतियों का खामियाजा ना सरकार का फेलियर है कि पॉल्यूशन नहीं रुक पा रहा है, वो ट्रांसपोर्टर्स पे डाल देती है और ऐसा लगता है या और लोगों पे डाल के अपनी गलतियां छुपा लेती है। सर मैं बताना चाहता हूँ पॉल्यूशन 1 से करोड़ कहीं है ही नहीं। जब सर्दियाँ आती है तो लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, अभी गर्मियाँ हैं तो एसी चला रहे हैं, सर्दियाँ आती है तो हीटर चलाते हैं। जब सर्दियाँ आती है तो थोड़ा सा बदलाव होता है, धुंध होती है, इसको ये पॉल्यूशन का बहाना रखते हैं, पॉल्यूशन कहीं होता ही नहीं है। डीजल गाड़ी भी तो उसमें गाड़ी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर ये कहेंगे ना कहीं तो से कहीं नहीं है सर। ये डीजल गाड़ियों को बिकवाने का एक बंद करके नई गाड़ियां यूरो 6 बना के 2-2 लाख रुपए महंगी करके बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें सरकारों का भी फायदा हो रहा है, ऐसी संभावना हमें बिल्कुल लग रही है। देखिए लगातार ये बात उठती जा रही है कि सरकारें प्राइवेट कंपनियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं और ये सब जो पॉलिसीज़ बन रही हैं कि 10 साल में गाड़ी ख़त्म, 8 साल में गाड़ी ख़त्म, कि 15 साल में गाड़ी ख़त्म, इससे क्या गाड़ियों की सेल बूस्ट होगी ऐसा कहते हैं, लेकिन जो नुकसान होता है वो तो आम आदमी का होता है। सर गाड़ियों की सेल जो है वो तो बूस्ट होगी, उसके साथ साथ 2 चीज़ें मेजरमेंट करेंगी। इनके पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो इन्होंने बनाया हुआ है, दिल्ली में जैसे ही गाड़ी एंटर करती है उसके लिए 2000 रुपया एक ट्रक से लिए जाते हैं। अवैध वसूली हो रही है। नहीं, सेवरल तरह का जो हमसे फंड लिया जाता है वो टैक्स लिया जाता है, वो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लिया जाता है और उसके नाम को पर्यावरण को सुरक्षित नाम पे खरबों रुपया इनकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। और जब ये चीज़ आती है, जब ये पोल्यूशन आता है तो थोड़े से ट्रक चला के जो एयर क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, और क्या उस टाइम के ऊपर जिस टाइम ये एयर क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे उनकी तादाद बढ़ क्यों नहीं जाती? करोड़ों रुपए का फंड जो वेस्टेज जा रहा है हमारा, जो टैक्स का पैसा वसूला जा रहा है पर्यावरण के नाम पर, क्या लगता है कि एक तो टैक्स भी ले रहे हो, दूसरा हम पर आरोप भी लगा रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्टर्स पर, क्या कहेंगे आप? ये जो टैक्स का है, ये टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फेल है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए फेल है हमारे से, तो जो हम 3 महीने का टैक्स ले रहे हैं ये हिमाचल गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट टैक्स हमारे पे थोप रही है। जो हिमाचल गवर्नमेंट गलत कर रही है, या अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की काम कब तक ये चलता रहेगा? कब तक ट्रांसपोर्टर पिसता रहेगा? क्या कभी एक होंगे? कहते हैं कि आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग ड्राइवर से जुड़े रहते हैं या ड्राइवर होते ही हैं, किसी के पास अपना पर्सनल व्हीकल होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की बात है। दिल्ली के अंदर अभी एमसीडी ने एक फरमान जारी कर दिया कि इतने साल पुरानी गाड़ी है तो हम उठा ले जाएंगे। तो मतलब इसमें तो जिसके पास भी गाड़ी है, और पूरी भारत में लगता है मुझे कि 70-80% लोगों के पास गाड़ियाँ छोटी या बड़ी होंगी, तो कल को तो सभी लोग इफेक्ट हो जाएंगे इससे। क्या कहेंगे आप? सर सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है कि फ़िलहाल हम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं। हमारा काम क्या होता है, सितंबर से लेकर जनवरी तक काम होता है हिमाचल का। उत्तराखंड अपनी जगह पे काम करके चला गया और वहाँ पे मौसम वेदर बिल्कुल सही था जब हमने काम करा। जब हमारी बारी आई हिमाचल की, जब हिमाचल इन्होंने खोला कि भई अब आओ टूरिज़्म चालू हो गया है, आज हम जा रहे हैं तो हमारा 12 सीटर से प्लस जो ट्रैवलर हमारी होती है ऑल इंडिया परमिट 12 प्लस जितने भी जाएंगी गाड़ियाँ, उसका 5170 रुपये टैक्स पर डे का कर दिया इन्होंने। यानी कि एक बार एंट्री लेके या ऐसे भी, क्योंकि हम एक बार भी एंट्री क्यों दें? ऑल इंडिया परमिट हमने जगह जगह नए नए नियम बनाकर अलग अलग अथॉरिटी आपको लूटती है। सीधा सीधा ड्राइवरों का कहना है कि लगेगी आग तो आएगा तेरा घर भी जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। कहने का मतलब साफ साफ है कि लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं कि सबको एक ना एक दिन इसमें फंसना पड़ेगा। आज ट्रांसपोर्टर्स की बारी है, कल हो सकता है ड्राइवर्स की बारी आ जाए, परसों पर्सनल व्हीकल वालों की बारी आ जाए, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? क्या लगता है कि प्राइवेट कंपनियों का राज फिर से, क्या लगता है अंग्रेजी राज आ गया फिर से? भाई साहब बिल्कुल आया हुआ है सर। सर आज क्या सिर्फ टैक्सी वाले पोल्यूशन फैला रहे हैं? टैक्सी वाले जैसे हम लोग ऑल इंडिया परमिट वाले हैं, जो लोकल चलाते हैं वो सीएनजी वाले हैं। सीएनजी पोल्यूशन नहीं फैलाती, आप खुद लेके आए सीएनजी को, सरकार लेके आई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं, स्टेशन एयरपोर्ट या किसी क्लाइंट के घर से उठाया और दिल्ली से बाहर चले गए। तो हम लोग कहाँ पोल्यूशन फैला रहे हैं दिल्ली में? पोल्यूशन तो लोकल गाड़ी जो आपकी प्राइवेट, मेरी प्राइवेट घर की गाड़ी चल रही है वो फैलाती है।
तो उनको भी बाहर और कीजिए। सबसे ज्यादा तो फिटनेस जो चलती है वो कमर्शियल गाड़ी, उसी पर निशाना रहता है, क्योंकि कमाई भी उसी से होती है, टैक्स से भी कमाई होती है और नंबर 2 में भी कमाई होती है। बोला भाई साहब देखिए, प्राइवेट गाड़ी एक बार खरीद ली, उसको 15 साल तक 10 साल तक कोई नहीं पूछता हाँ। वो क्या कर रही है। हम लोग हर साल हर 6 महीने में फिटनेस परमिट के लिए पैसे देते हैं और हम लोगों को ही परेशान किया जाता है। हम तो हर चीज़ चेक करवाते हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा है, मेरे एक मित्र के साथ हुआ। उनके पास पुराना प्रिया स्कूटर था और वो लेके निकल गए। कीमत उसकी थी 2000 आज के टाइम में, और वो खूब धुआं देता था। पकड़ लिया किसी ने कि भाई इसका चालान होगा, इसका तो डेट भी एक्सपायर है, 20 साल पुराना है ये वो। उसने कहा भाई स्कूटर ही रख ले, क्यों चालान करता है। बाद में हाथ जोड़कर उसने उस स्कूटर को भी दिया, कह रहा भाई साहब आप जाओ और इस पे बैठो और निकलो। कहने का मतलब ये है, जो जितना ज़्यादा पॉल्यूशन करे उसको उतना ही ज़्यादा सम्मान दिया जाए, और जो जितने ज़्यादा नियम फॉलो करे उसको उतना ही परेशान किया जाए। क्या ये जो सोच है सरकारों की, अक्सर जैसे टैक्स पेयर जो ज़्यादा टैक्स देता है उस पर ज़्यादा नियम थोपते हैं, जो मस्ती मारता है, जो कुछ नहीं देता उसके लिए पॉलिसी करते हैं, ये जो एप्पीज़मेंट की सोच है ये कहाँ ले जाएगी हमारे देश को? सर ये देश को आगे तो लेके जा नहीं रही है। हाँ। जो हम मौजूदा आज के टाइम में बिजनेस लेके बैठ रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हम बिजनेस से आगे बढ़ जाएं, हम नीचे जा रहे हैं, गड्ढे में गिरते हुए जा रहे हैं। सरकार वो काम कर रही है कि हमें गड्ढे में गिर रही है। हम चाहे बैंक से लोन लेके या उधार या घर से कहीं से भी फंडिंग करके अपना काम कर रहे हैं, मगर उस काम करने लायक छोड़ नहीं रही है, और ऊपर से प्रेशर इतना है कि हम कहीं भी नहीं जा सकते। पहले किसान आए, किसानों पर, किसान क्योंकि संगठित हैं, उन पर कोशिश की गई कि उनका बिजनेस मॉडल छीना जाए और प्राइवेट कंपनियों को गुलाम बनाया जाए। जवानों की तो बात लगातार हम कहते ही हैं कि किस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। अब बारी आई है ट्रांसपोर्टर्स की। कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां पर बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां अपना दबदबा कायम नहीं करना चाहती। कल को ओला उबर आ गई तो जो प्राइवेट जो सेगमेंट था वो सारा ख़त्म हो गया। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं तो ये गाड़ियां भी ख़त्म हो जाएंगी। क्या लगता है कि सरकार को ये चाहिए अब कि भाई हम क्यों खरीदे गाड़ी, किराए पे लेके ही चलाओ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना सारा आप एक्सपेंसेस डाल देगी। कल को आप ऑनर थे, गाड़ी के मालिक थे, अब कहीं ऐसा ना हो कि आपको किराए पे कर दिया जाए। कल कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, 80 गड्डी रख दें, और फिर आज बोलोगे भाई अब गड्डी नहीं रखनी है। क्योंकि सरकार, जब प्रॉपर्टी आपकी खरीदी आपने, टैक्स आपने दिया, तो सरकार कौन होती है कि भाई इसको ले जाएगी खींच के? यही तो हो रहा है भाई साहब। लोग कितने लोग ये ट्रेड छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? कहाँ से किस्त भरेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे बैंक को देने के लिए? जो लोकल लोग काम कर रहे थे उन सबको खत्म करो, फिर एक बड़ी कंपनी आएगी और वो राजा बन जाएगी और आप सब नौकर हो जाओगे। आज आप इलेक्ट्रिक बसेज और इलेक्ट्रिक सब कुछ लेके आ रहे हैं। उनकी क्षमता क्या है? वो यहाँ से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जा नहीं सकती। आप लॉन्ग रूट कैसे करेंगे? लेह तक कैसे लेके जाएंगे क्लाइंट को? मनाली तक कैसे लेके जाएंगे? 4 धाम यात्रा कैसे करवाएंगे? ये देश मालिकों का देश था। जब कहा जाता था कि इस देश में नौकरी और चाकरी गर्ज पड़ी तो करी वाला सेगमेंट था, तो अब इस देश की जो कॉन्सेप्ट हो रही है कि भाई अब मालिक नहीं नौकर बना दो सबको। सबसे पहले उनका स्वरोजगार मारो, सबसे पहले उनका धंधा खत्म करो, सबसे पहले जो वो काम करते हैं उस पर कुठाराघात करो। ये कहो कि ये खराब है, चाहे वो किसी सेगमेंट को ले लो, डेयरी सेगमेंट को ले लो, गांव में दूध का जो वितरण होता था वहां से चले जाओ, या फिर सब चीज को गलत बताएंगे। किसानों को भी गलत बताने की कोशिश की, सब चीज को गलत बताएंगे अपना, फिर बाद में कह देंगे आपसे चलता नहीं, बड़ी कंपनी आएगी और तुम सब हो जाओ नौकर, और जब चाहे कंपनी लात मार के निकाल देगी। अपना काम था तो राजा थे और दूसरी कंपनी में काम करेंगे तो नौकर है। ये पॉलिसी जो है प्राइवेटाइजेशन की, ये एक दिन पूरे देश को नौकर बना देगी। आपको क्या लगता है कि इस पॉलिसी को यहीं रोकना चाहिए और जो छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको इस तरह से उसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए? सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान देना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।